जिनका काम सनातन पर्व महाकुंभ में सिर्फ कमियों को ही खोजना था, उनको सनातनियों ने करारा जवाब दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन के चलते ही महाकुंभ का तीसरा स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सका है। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। मलकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही कई मुद्दों के आधार पर दिल्ली चुनाव जीतने की भी बात मंत्री दयाशंकर सिंह ने कही है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मौनी अमावस्या के दिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा लोगों का वहाँ जाम का सामना करना पड़ा। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और लोगों के आवागमन सब ठीक किया जा रहा है। तो तीसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से मौनी अमावस्या को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया था। देखिए, विपक्ष चाहे जो भी करे, उस घटना से पहले भी विपक्ष जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था। विपक्ष को भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो, उसमें उनको दिक्कत महसूस होती थी। घटना तो दुखद हुआ, लेकिन घटना से पहले भी क्या वो लोग कुंभ के लेकर के क्या बोलते थे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। आज पूरी दुनिया आ रही है, आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। ये भारत के गौरव के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक कोई त्यौहार है तो महाकुंभ है, और जहाँ पर कई देशों को, दर्जनों देश की जितनी संख्या होगी उससे ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। तो ये भारत की संस्कृति और सभ्यता को दुनिया स्वीकार कर रही है। कि हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। जो यहाँ की अच्छी व्यवस्था हुई उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो केवल उन लोगों को कमी ही ढूंढना है, और पहले भी ढूंढते थे। तो इस सब चीज़ों से, राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। मिल्कीपुर का चुनाव जीत रहे हैं, क्या दिल्ली भी जीत रहे हैं? देखिए, दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आप हरियाणा में जिस तरह से हम लोग जीते मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में जीते, उत्तर प्रदेश में जीते, उत्तराखंड में जीते, दिल्ली की चारों तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली भारत की राजधानी है, और दिल्ली का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। एक झूठ के बल पर 2 बार से केजरीवाल जी वहाँ पर सत्ता संभाले हुए हैं, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मिल्कीपुर में रिकॉर्ड वोटों से भाजपा जीत रही है। केवल जीत ही नहीं रही है, रिकॉर्ड वोटों से जीत रही है। आप 8 तारीख को देखिएगा कि केवल जीतेगी नहीं, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। जितने वो सांसद जीते होंगे उससे ज़्यादा वोटों से जो है विधानसभा जीतेगी। सर, सपा कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कुंदलकी और अंबेडकर नगर में पुलिस बल का प्रयोग किया था, यहाँ भी करेंगे। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भी दिया है कि पुलिस बल का शिकायत किया है कि गलत तरीके से चुनाव प्रभावित करने की। देखिए, उनको अपने हार की डर से इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले भी वो कहते थे कि 2027 का सेमीफाइनल है, और जब 9 में से 7 सीटें भाजपा जीत गई, और 2 सीटों पर जहां उनके बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते थे, जैसे करहल में वो 67,000 वोटों से जीते थे, 13,000 पर आ गए। तो ये वोटें उनकी इतनी कम हो गई, हार इतनी बुरी तरह से हो गई, तो फिर ये दूसरी बातें बोलने लगे। हर बार यही बोलते, लगातार हार रहे। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में थोड़ी झूठ बोल करके कि संविधान, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो एक थोड़ी सफलता एक मिल गई। तो लोग कहते हैं ना, गांव में काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ी और वो झूठ के बल पर था।